बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिब्रा न्यूज़ के नाजरीन को साहिल भट्ट कहते हैं, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जैसा कि आप बैकग्राउंड में हमारे यकीनन कैमरामैन आपको दिखाएंगे भी और आप देख भी रहे हैं कि हम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बाग में मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं शौकत हुसैन साहब। बाग स्प्रिंग फेस्टिवल के हवाले से आज पहला दिन है नाजरीन, और यकीनन इस हवाले से भी बड़ी अहमियत का हामिल है कि आपने हमारे जो समाजी राब्तों की वेबसाइट पे इस इवेंट की रिहर्सल आपने लाइव देखी, और आज लिब्रा न्यूज़ की टीम सुबह से यहाँ मौजूद है और यकीनन कुछ आला सियासी समाजी शख्सियात यहाँ पे मौजूद थी जिन्होंने इस इवेंट का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस पूरी डिटेल पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शौकत हुसैन साहब। शौकत हुसैन साहब, यकीनन हम अपने नाज़रीन को पूरी डिटेल भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको महसूस कैसा हो रहा है? कुछ 2018 की यादें भी यकीनन आपको आ रही होंगी। 2018 की यादें भी हैं साथ, और कुछ बहुत अच्छा लग रहा है बिल्कुल उस हिसाब से, इसलिए कि थोड़ा सा पहले से बहुत ज्यादा मुनज़्ज़म इसको कर दिया गया है। वो क्या, शबरात का दिन है जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बिल्कुल शबरात का दिन है, रश कम है, थोड़ा सा लोग अभी उस तरह की एक्टिविटी देखने में नहीं आ रही। अभी बहुत सारे स्टॉल्स जो बुक हुए वो अभी तक मुकम्मल तौर पर ऑन नहीं हुए, लेकिन मैं समझता हूँ कि पहला दिन बहुत अच्छा है। और आज तकरीबन 12 बजे इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ यहाँ पे हुआ। इब्तदाई जो उसका प्रोग्राम था उसमें आगाज़ हुआ, उसके बाद जो कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे थी जिनमें कल्चरल शो था, घुड़सवारी का शो था, जिमनास्टिक के मुजाहरे थे, SSG के जवानों का मुजाहरा था, पैराग्लाइडिंग थी, और स्कूल के बच्चों की तरफ से जो कुछ शो जो थे वो वहाँ पे पेश किए गए, वेलकम टैबलो और इस तरह की जितनी चीज़ें, वेलकम एक सॉन्ग प्ले किया गया, बिल्कुल प्ले किया गया। इसी तरह बाकी जो लोकल जो कल्चरल शो हैं उसमें यहाँ पे गतका आपने देखा कि बिल्कुल जो हमारे पुराने रवायती खेल हैं, तो हमारे नाजरीन इस प्रोग्राम में भी और प्रोग्राम के बाद भी इसकी झलकियाँ भी देख सकेंगे, साथ साथ वो देखेंगे कि क्या यहाँ पे किया गया। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी अच्छी एफर्ट थी, या वो एफर्ट रंग लाती हुई नजर आती है अभी, और काफ़ी आज चूँकि पहला दिन है, अभी कल जो नेक्स्ट जो डे होगा यानी 21 अप्रैल का दिन फैमिलीज़ के लिए मुख्तस है। कल आप देखेंगे, कल से लोग चूँकि फ्री होकर बहुत ज़्यादा रश यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह जो साल बाद मैं ये समझता हूँ कि सस्ती, जिस तरह डिप्टी कमिश्नर साहब ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि हमने कोशिश किया कि बाग के शहरी को सस्ती जो सियाहत है या टूरिज्म की एक सहूलत है वो फराहम कर सके। तो मैं समझता हूँ कि उसका एक यहाँ पे बड़ा माकूल इंतजाम किया गया। आप देखिए किड्स अरीना यहाँ पे नस्ब है जिसमें बच्चों की बहुत तादाद आज ही नजर आ रही है, ठीक है। और फिर इसी तरह जो बाकी बुक स्टॉल एक यहाँ पे लगाया गया है, उसकी झलक दिखाएंगे हम, और जो स्टॉल्स मुख्तलिफ खाने पीने के कंपटीशन, कल जो एक कंपटीशन हो रहा है डिसेबल खवातीन का एक कंपटीशन कल यहाँ पे हो रहा है, जो खाना पकाने का एक कंपटीशन यहाँ पे हो रहा है, उनमें उनको अवार्ड दिए जाएंगे। परसों जो डिसेबल लोगों की एक रेस भी यहाँ पे हो रही है, बिल्कुल इसी तरह बाकी रेस जो है वो भी इसी, यानी आने वाले 3-4 दिनों में बहुत सारी एक्टिविटी। बिल्कुल शौकत हुसैन साहब, पॉजिटिव ये सरगर्मी है और यकीनन इसमें नाजरीन हमारे साथ गुफ्तगू की है वज़ीर हुकूमत राजा मुश्ताक मिनाज साहब ने, वो भी अपने नाज़रीन को दिखा देते हैं। फिर साथ साथ डिप्टी कमिश्नर सरदार अब्दुल वहीद साहब ने भी गुफ्तगू की है, यहाँ जो शुरका थे वो भी देख लेते हैं, फिर अपनी बात जारी रखते हैं। लिब्रा न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर इत्तलात व नशरियात राजा मुश्ताक मिनाज साहब आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर हमारे साथ मौजूद हैं। मुश्ताक मिनाज साहब, स्प्रिंग फेस्टिवल 2019 के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, ये एक आहिस्ता आहिस्ता बाग की एक रवायत बनती जा रही है ये स्प्रिंग फेस्टिवल, और इसमें आप पार्टिसिपेशन के हवाले से देखें, लोगों के जोश व जज्बे के हवाले से देखें, और ख़ास करके मिल बैठने का जो एक मौका है जिसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, उनके नुमाइंदे, उनके जो है ना यहाँ पर जो जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, और जो बाग की कम्यूनिटी है, और तमाम मकातबा, हाई फ़िक्र, अंजुमन ताजरान, अंजुमन शहरियान, सब मिल के एक खुशी के 2-3 दिन अच्छे तरीके से गुजारते हैं, और उसमें एक दूसरे के साथ जो है ना ये मेले ठेले, ये हमारे कल्चर, ये हमारे माशरे की एक रवायत थी, तो उस रवायत को ज़िंदा किए हुए है। और मैं ये समझता हूँ कि ये मेले ठेले और इस तरह के फेस्टिवल जो है ना, ये आज़ाद कश्मीर के तमाम शहरों में आहिस्ता आहिस्ता इसका रवाज जो है वो पहले होते थे, लेकिन उसके बाद दरमियान में जो मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर ये जो ख़त्म किए गए, तो ये तकरीबन 3-4 साल से ये रवायत जो है ना बाग में कम अज़ कम ज़िंदा है, और कोशिश करेंगे ये रवायत जो है ना जारी रखी जाए। बिल्कुल 2019 क्योंकि मिनिस्टर साहब सियाहत के एतबार से साल करार दिया गया है, तो इस हवाले से यकीनन आपकी सोच भी होगी आने वाले वक्त में, और यकीनन हुकूमत काम भी कर रही होगी आने वाले वक्तों में। जी, ये उसी जो 2019 को हमने सियाहत का साल करार दिया है, ये बाग का जो फेस्टिवल है ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये बाग में पहले भी था, पिछले साल, उससे पिछले पाकिस्तान आर्मी के ताबन से जो है ना ये मेला जो है ना ये इसके एक बाग की एक जो कैलेंडर है, जो एनुअल कैलेंडर, उसका एक हिस्सा बनता जा रहा है। तो इसी तरह के जो गालाज हैं, पहले हमने मीरपुर में भी किए, रावलाकोट में भी किए, जीलम में भी किए, तो ये अभी मज़ीद जो है ना हमारे इवेंट्स हैं, इसमें जो है ना
पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो सूबे हैं वो भी, वहाँ के लोग भी जो है ना आ रहे हैं। सयाह बड़ी तादाद में इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोकल कम्युनिटी है। तो ये जो सियाहत इसी तरीके से आप जब एडवेंचर टूरिज़्म हो, ये फेस्टिवल के जो है ना लिहाज से जो है ना लोगों को अपने कल्चर से आशनास कराने की बात हो, या इसमें जो हमारी जो रिलीजियस टूरिज़्म है, इको टूरिज़्म है, और इस तरह जो हमारे सीनिक टूरिज़्म है, ये सारी टूरिज़्म मिल के आज़ाद कश्मीर को एक बेहतरीन डेस्टिनेशन सयाहों के लिए बना रहे हैं। और अब तो खुशी की ये बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो NOC जो फॉरनर्स थे उनके लिए भी जो है ना ख़त्म कर दी है। तो आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता, यानी पहले जो सिर्फ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग आते थे आज़ाद कश्मीर की डेस्टिनेशन और लाखों की तादाद में आते थे, तो अब आप देखेंगे इसमें इंटरनेशनल टूरिस्ट का भी एक कंपोनेंट होगा, और उससे यकीनन यहाँ पर रोज़गार के मौके भी बढ़ेंगे और एक मिक्स अप होगा, और हमारे लोगों का भी एक्सपोजर बढ़ेगा, और जो वहाँ से लोग आएंगे उनको भी एक, यानी एक जो यहाँ के लोगों की जो मेज़बानी है उससे भी वो लुत्फ़अंदोज़ होंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत साल 2018 में पहली दफा बाग स्प्रिंग फेस्टिवल बाग के अंदर रूबा पजीर हुआ, जिसका सेहरा 6A ब्रिगेड, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लाइन डिपार्टमेंट्स को जाता है। उसी तसलसल में साल 2019 में भी बाग स्प्रिंग फेस्टिवल इनेकाद पजीर हुआ। हस्बे रवायत पाकिस्तान आर्मी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट के तमाम महकमा जात और मुजफ्फराबाद से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, सियाहत, टूरिज़्म, इसके साथ साथ कश्मीर लिबरेशन सेल, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट और दीगर डिपार्टमेंट्स ने अपना अपना शिरकत की, हिस्सा डाला। हम उन सब के मशकूर हैं। मैं बिलखुसूस इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में जितने भी इदारे, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिपार्टमेंट्स हैं, या गैर सरकारी तंजीमें हैं, NGOs हैं, प्रेस, चाहे वो प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन सब का शुक्रगुजार हूँ। इस प्रोग्राम की जो गर्ज़ गायत थी वो ये थी कि बाग के अंदर टूरिज़्म का फ़रोग़ हो, इसकी सकाफ़त, रस्म व रिवाज और रवायात की तरवीज हो, सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप को इम्प्रूव किया जाए, ज़िली ऑफिसरान और इदारा जात की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, LOC के उस पार और LOC के इस तरफ बसने वाले लोगों को आज़ादी का फ़र्क बताया जाए। इसके साथ साथ भारत की जो अफवाज मकबूजा कश्मीर में जुल्म और सितम ढा रही हैं उसको, और आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी अफवाज जो लोगों के चेहरों पे रौनकें और खुशियाँ बिखेर रही है और उनकी दुख सख और खुशियों में उनके साथ शाना बशाना शामिल हैं, इसको दुनिया के सामने पेश करना था। इसके साथ साथ बाग के अवाम को सस्ती तफरीह की फरामी भी हमारा एक अज़्म था, जिसमें यकीनन हम कामयाब रहे हैं। इसको कामयाब बनाने में हमने 9 मुख्तलिफ कमेटीज बनाई, जिसमें एग्जीक्यूटिव सदर हमारे ब्रिगेड कमांडर 6A के ब्रिगेड मोहतरम अमजद इकबाल साहब हैं, जबकि जो मैनेजमेंट कमेटी है 16 रुकनी, उसमें डिप्टी कमिश्नर बाहैसियत CEO और उनके साथ जुमला जिले ऑफिसरान मौजूद हैं। इसके साथ हमने एक वर्किंग कमेटी असिस्टेंट कमिश्नर बाग की सरबराही में कायम की। उनको असिस्ट करने के लिए जनाब डॉक्टर शबीर शेख जो वाइस चेयरमैन के तौर पे काम कर रहे हैं, और असिस्टेंट कमिश्नर शिकार जो गुज़श्ता हमारी कमेटी के चेयरमैन थे, उनको हुकूमत की हम बहुत शुक्रगुजार हैं जनाब वज़ीर-ए-आज़म के और जनाब चीफ सेक्रेटरी के कि उन्होंने 25 दिन के लिए उन्हें यहाँ भेजा। इसमें हमारे जुमला महकमा जात की नुमाइंदगी मौजूद है इस वर्किंग कमेटी में, और महकमा जात के अलावा हमारे साथ
प्रेस क्लब, DCC डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बाग और NGOs की नुमाइंदगी मौजूद है। तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे खुसूसी तौर पर पंजाब से यहाँ आने की दावत दी गई और जनाब स्टेज के पास आ जाएं, स्टेज के पास। इस कदर मेहमान मोहब्बत और एक खलूस का मुजाहरा किया। तो सेक्रेटरी साहिबा जो हैं और DG साहब, इन सब ने कल से मुझे मुख्तलिफ इलाके दिखाई दिए हैं और आज बाग के ख़ास तौर पर ये फेस्टिवल देखने का भी मुझे मौका पड़ा है। मैंने ज़िंदगी में सीरियस काम बहुत कम किए हैं, ज़्यादातर मेले ठेले ही दिए हैं और लेकिन ये मेला देखकर सच पूछें कुछ लिहाजों से मुझे बहुत ही मुनफरिद नजर आया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बाग के कुछ साल कबल एक बहुत बड़ी तबाही और मुश्किल से दो चार हुआ। मुझे ये देखकर इतनी खुशी हुई है कि इसमें ज़िंदगी की रमक और लोगों में तवानाई और खुशी किस तरह वापस आई है। ये बाग के लोगों की बहादुरी और उनकी एक रूहानी कुव्वत और सब महकमों की आपस में एक मोहब्बत का बहुत बड़ा मुजाहरा है। सो आप लोग मुबारक के मुस्तहिक हैं। इसी तरह ये सिविल और आर्मी और मुख्तलिफ इदारों ने कैसे मिलके इसको कामयाब बनाया है, क्योंकि कोई भी एक इदारा शायद इसको उस हद तक कामयाब ना कर सके जिस तरह ये एक बाहमी कोऑर्डिनेशन से। और मैं देख रहा हूँ कि इस कदर अच्छी। और तीसरी और सबसे बड़ी चीज़ कि आपने एक इतने खूबसूरत माहौल में अपनी जगह को जिस तरह खूबसूरत रखा हुआ है। मैं वहाँ ऊपर से बैठे देख रहा था कि कहीं मुझे कोई लिफाफा, कोई गंद, कोई जैसे मेलों में अक्सर हमारे रेस कोर्स पार्क लाहौर में आप आ जाए बड़ी मुश्किल हो जाती है मेला जब हम जश्न बहारन करते हैं। लेकिन बाग के लोग कितने मैं समझता हूँ कि सिविक सेंस इनका कितना डेवलप है। खराज तहसील पेश करता हूँ। जी शौकत हुसैन साहब, हमने देखा कि हुकूमती मशीनरी भी पूरी इन्वॉल्व है। पाक फौज के बगैर इतना बड़ा इवेंट मुमकिन नहीं है। सिक्योरिटी के एतबार से बहुत अच्छा निज़ाम है, कोई पार्किंग में खलल नहीं है, ट्रैफिक में कोई खलल नहीं है। फैमिलीज बड़े आसानी से आ जा रही हैं। और स्पेशली जो आप खेलों की बात कर रहे थे, जो हमारे पुराने खेल थे जिसमें गतका भी हमने देखा और आने वाले दिनों में कबड्डी भी होगी, किड्स अरीना की बात की आपने, और जो SSG कमांडोज थे जिनकी एक बहुत शानदार इन्होंने मश्क दिखाई और यकीनन एक कौम का जो फख्र है उनकी, ये भी हम अपने नाज़रीन को आगे चल के दिखाएंगे। तो इस तरह की जो हेल्थी एक्टिविटीज होती हैं वो यकीनन नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए। राजा मुश्ताक मनाज साहब जो टूरिज्म के मिनिस्टर भी हैं बिल्कुल, वो यहाँ पे चुके स्पेशली आज पहले दिन बतौर बिल्कुल। लाशारी साहब जो पाकिस्तान से तशरीफ लाए थे, लाशारी साहब यहाँ पे तशरीफ लाए। टूरिज्म की जो सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पे आज मौजूद थे। टूरिज्म के चीफ सेक्रेटरी जो है वो यहाँ पे मौजूद थे। और बिलखुसूस आप सुबह से देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पे मुकम्मल टाइम देते हुए आप देख रहे हैं हमारे ब्रिगेड कमांडर जनाब अमजद इकबाल साहब बिल्कुल मौजूद हैं, कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने तमाम मेहमानों को रिसीव भी किया और मेहमानों के आखिरी टाइम तक वो उनके साथ रहे बिल्कुल। और मुश्ताक मनाज साहब ने अपनी गुफ्तगू में 2-3 बातें बड़ी अहम की। देखें, उन्होंने कहा कि एक तो 2019 को टूरिज्म का साल करार दिया गया है बिल्कुल, और हमने कोशिश किया है और बाग में इसका अमली मुजाहरा हुआ है। और उन्होंने एक बड़ी खास बात कही कि अगर पाक आर्मी और लोगों में मोहब्बत का एक मंजर आपने देखना है तो वो आपको बाग में नजर आएगा बिल्कुल, आपको नजर आएगा। उन्होंने दूसरी बात जो की कि टूरिज्म को फरोग देने के लिए हम जो कोशिश करें बाग में ये उसका ये तसलसल है और ये बाग की पहचान बनेगा। इसको इतना आगे ले जाएंगे, इसके लिए हम इतनी एफर्ट करेंगे कि ये एक वक्त में ये पहचान बन के रह जाएगा बाग के लिए। बाग का ये जो फेस्टिवल होगा इसको बाग का जो नाम दिया गया बिल्कुल। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की जो तकरीबात है उनको सपोर्ट किया जाना चाहिए, उसके लिए स्ट्रगल की जानी चाहिए, उसके लिए हर शख्स को अपना रोल प्ले करना चाहिए आम शहरी को भी, बजाय इसके कि वो उसको तनकीद का निशाना बने। चूंकि जब हम कुछ नहीं करते तो कुछ नहीं होता, जब कुछ करते हैं तो तनकीद तो होती है। लेकिन उन्होंने बड़े वाश का फिलहाल में कहा कि लोग इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें, लोग इसमें हिस्सा डालें और लोग इस एक्टिविटी को हेल्दी एक्टिविटी बनाएं बिल्कुल। बिजनेस के लिहाज से देखें, बिजनेस के लिहाज से शौकत साहब बड़ी माशाल्लाह, टूरिज्म के लिहाज से भी बड़ी, एंटरटेनमेंट के लिहाज से बिल्कुल। फिर इसी तरह लर्निंग का एक प्रोसेस जो आप देखें ना, आप मुख्तलिफ तबकात के लोग आ रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों से लोग आ रहे हैं, कुछ ना कुछ आप लर्न कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं बिल्कुल, और डिप्रेशन से आप निकल बिल्कुल। शौकत हुसैन साहब, क्योंकि लिब्रा न्यूज़ की और हमारे जो समाजी राब्तों की वेबसाइट के जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए लाइव नशरियात भी हम जारी कर रहे हैं। और लिब्रा न्यूज़ क्योंकि आज
पहला दिन है, तो इस पे हम आगे मुस्तकिल में भी कल और आने वाले दिनों में भी हम मुसलसल अपने नाज़रीन को बिल्कुल लम्हा लम्हा उनको अपडेट भी करते रहेंगे। शौकत साहब बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि हमने अब नाज़रीन को छोड़े जाना है आज की झलकियों के साथ, जो आज के बेहतरीन इवेंट थे नाज़रीन, इनके साथ आपको साहिल भट्ट और शौकत हुसैन छोड़ के जाते हैं और फिर आपसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जरूर मुलाकात होगी। हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
हेलो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अभी आपकी निगाहों के सामने पैराग्लाइडर अपने खूबसूरत फन का मुजाहिरा कर रहे हैं। आर्मी स्कूल ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग की टीम ने पैराग्लाइडिंग का इब्तिदा बंद के मैदान से 1998 की इब्तिदा में किया और बाद में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ परिवार में अपने फन का मुजाहिरा करते रहे हैं, जिसमें खातून काप, एफएफ सेंटर अहमदाबाद, सुहाना काप, इस्लामाबाद, कश्मीर, मुजफ्फराबाद, तालाब, आलम जब्बा, शहडोल मेला, कोयटा, चतराल, गलगुट, झेलम, 323 ब्रिगेड, नगर एरिया और अब आपके सामने बाग के शहरियों को इस फन से महसूस करने के लिए पैराग्लाइडिंग अपने फन का मुजाहिरा कर रहे हैं। आर्मी स्कूल अपने ट्रेनिंग का कोर्स के लिए महाराज की अपने फन का मुजाहिरा कर रही है। आपके सामने निशान, आपके निगाहों के सामने निशान पैराग्लाइडिंग के इस फन का मुजाहिरा कर रहे हैं। मैं आप ख़वातीन और हज़रात को मसला करना शुरू से पहले भी दोस्तदार कर चुका। आपकी बात वार्षिक फेस्टिवल 2019 में जो लोग पैराग्लाइडिंग और मोटर ग्लाइडिंग से उठाना चाहते हैं, जो इसका अमलन हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए बाग में वार्षिक फेस्टिवल 2019 में ये शानदार मौका है कि वो इसमें अमलन शामिल हो सकते हैं। आपकी निगाहों के बिल्कुल दाएं जहाँ पर किड्स अरीना है, बच्चों के झूले नस्ब हैं, यहीं पे टिकट घर बनाया गया है, जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करवा कर इस पैराग्लाइडिंग के करतब में अमली तौर पर शामिल हो सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, मैं आपसे अर्ज कर चुका कि अपनी सांसों को मशहूर कुन धुनों में बदलने का हुनर जानने वाले ये जवान जो खूबसूरत लबास ज़ेब तन किए बावर्दी कतारों और नज़्म ज़ब्त की सफ़ों में आपके सामने खूबसूरत फन का मुजाहिरा कर रहे हैं, इनके ताल्लुक की पायादार यूनिट 6 एनएलआई रेजिमेंट से है, जो कि सैफुल्लाह के नाम से मशहूर है। इसके नाम, इसके रफ्तार, इस यूनिट के कर्र फर, इस रेजिमेंट की सलाहियतों का गमाज है। 6 एनएलआई रेजिमेंट भारतीय वतन के दफा के लिए बलूचिस्तान, जनूबी फिलिस्तीन, सियाचिन, तैयारी और हाल जिस बलूच के साथ, जिस जज्बे के साथ आप यहाँ आए, हम आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। और मैंने बात आपके लिए इतना करेंगे कि साथ जो आवाज़ हदे ख्याल में आ जाते हैं, ये सांस लेते हैं तो सुर ख्याल में आ जाते हैं। आपकी निगाहों के सामने मैंने निशान खूबसूरत फन का मुजाहिरा करते हुए अभी इन्होंने सरदार मोहम्मद हुसैन खान अब्दुल्ला स्पेस कॉम्प्लेक्स के स्टेडियम में लैंड किया है। ख़वातीन और हज़रात, आपकी दाद के मुस्तहिक हैं, ये हक रखते हैं कि हम इनको दिल खोल कर दाद दें, इनकी सताश करें, इनका शुक्रिया अदा करें कि ये खुद को मशक्क़त में डालकर, खुद को अज़ियत में डालकर, खुद मेहनत करके मेरे और आपके चेहरे पर, हम सब के चेहरों पर खुशी बखेर रहे हैं, मुस्कुराहट बखेर रहे हैं। इसके बाद एक बार फिर आपकी निगाहों के सामने मोहम्मद रफीक खूबसूरत फन का मुजाहिरा करते हुए, मोटर ग्लाइडिंग का मुजाहिरा करते हुए तशरीफ ला रहे हैं। इसी दौरान बाग स्प्रिंग फेस्टिवल 2019 की इंतजामी कमेटी के चेयरमैन असिस्टेंट कमिश्नर बाग यासिर महमूद साहब स्टेज पर तशरीफ लाए। हम दिल की गहराइयों से उन्हें खुशामदीद कहते हैं। बाग स्प्रिंग फेस्टिवल 2019 को एक जहद पर इस्तेमाल करने में, इसमें नया रंग करने में चेयरमैन बाग स्प्रिंग फेस्टिवल 2019 असिस्टेंट कमिश्नर बाग की खसूसी मेहनत, मशक्क़त और आइडियाज़ शामिल हैं। हम ऐलान बाग की तरफ से मेज़बान होने की हैसियत से चेयरमैन बाग स्प्रिंग फेस्टिवल कमेटी, असिस्टेंट कमिश्नर बाग और जुमला मेंबरान कमेटी के शुक्रगुजार हैं। तो एक बार फिर आपकी निगाहों के सामने ख़वातीन और हज़रात मोहम्मद अतीक
पैराग्लाइडिंग और मोटर ग्लाइडिंग के फन का मुजाहरा कर रहे हैं। सदाओं को चीरते, हवाओं को अपने ज़ेरे असर करते ये जवान आपको और मुझे महसूस करने के लिए, हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए इस खूबसूरत फन का मुजाहरा कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम दिल खोल कर इनको दाद दें। इनके बारे में ये कहेंगे कि जो मुखालिफ हवा के चलते हैं, जो मुखालिफ हवा के चलते हैं वो पैर अपने दबा के चलते हैं। जो मुखालिफ हवा के चलते हैं वो पैर अपने दबा के चलते हैं। इन मुजाहिदों की ये आदत है कि सर अपना उठा के चलते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये जिस खूबसूरत का मुजाहिरा कर रहे हैं, दिल खोल कर इन्हें दाद दीजिए। कर रहे हैं, खुद मशक्कत कर रहे हैं और आज हमें ये खूबसूरत धुनें पेश कर रहे हैं। इसलिए इनको दाद ये नौजवान मुख्तलिफ करतब का मुजाहरा कर रहे हैं। वाल्टिंग के दस्ते की क़यादत दफादार अख्तर कर रहे हैं। इस खेल में वाल्टिंग टीम अपने बैलेंस को बरकरार रखते हुए इंतहाई मेहनत का मुजाहरा करती है, जो बज़ाहिर देखने में आसान लेकिन महीनों की मेहनत के बाद ये जवान अपना लोहा मनवाने में कामयाब होते हैं। वाल्टिंग 380 रेजिमेंट का खासा है, इसी बिना पर इसे वाल्टर्स का लक़ब दिया गया और इस बिना पर, इसी बुनियाद पर इस रेजिमेंट को वाल्टर्स कहा जाता है। गीता ऐसा जादू मेरे ते वे सोनी खोती वालिया तू रह गया पीछे वे चिट्टी खोती वालिया रह गया पीछे ले तू लंगर कमांडरी ले तू लंगर कमांडरी पीसी दे नाल वोई वोई हुण क्यों नहीं होती देना हमसे। ख़वातीन हज़रात, हम जिस वाल्टिंग के शो से लुत्फ़अंदाज़ हो रहे हैं, वाल्टिंग शो एक ऐसा खेल है जिसमें घुड़सवार घोड़े की पीठ पर जिम्नास्टिक के फन में अपनी महारत का मुजाहरा करता है। ये आला जिस्मानी सेहत का तकाजा करता है
1860 में सबसे पहले एशिया में आर्मी ऑफिसर और जवानों की जिस्मानी फिटनेस के लिए इसे मुतारफ करवाया गया। किस खूबसूरत अंदाज में अपना तवाज़ुन बरकरार रखे हुए ये नौजवान वर्ल्डिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। 380 रेजिमेंट एससी पाकिस्तान आर्मी की वो मायानाज रेजिमेंट है कि जिसके जवान अपनी पेशा वराना काबिलियत का मुजाहरा कर रहे हैं। निभाना भी ना देना ख़वातीन हज़रात, अब आपके सामने बाल्टिंग टीम में मौजूद खतरों के लिए खिलाड़ी पाकिस्तान और आर्मी सर्विस कोर के झंडे को खूबसूरत अंदाज में लहराकर पाकिस्तान और अपने कोर से अपनी मोहब्बत और वालिहाना अक़ीदत का मुजाहिरा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम से बात सुनिए, मेरा पैगाम सुनिए। सामने टारगेट ग्रुपिंग फायर। आप देख सकते हैं कि जोकर मूल जो कि अपने मुनफरिद अंदाज में वाल्टिंग टीम के आखिर में अपनी नुमायां हरकतों से वाल्टिंग करते हुए शामिल है। अर्ज़ जवान जनाब मेहमान ख़ुसूसी और दीगर मेहमान गिरामी को सलाम पेश कर रहे हैं। आपके निगाहों को उसमें हरावल दस्ता गतका का खेल का नमूना पेश करके किया गया। तो ये वो खेल है जो कौमी सतह पर कश्मीरी सकाफत, कश्मीरी कल्चर, हमारी तहजीब, हमारे तमद्दुन का आईनादार है, हमारी तहजीब और सकाफत का गम्माज है। रौनक बख्शी थी और आज फिर एक बार हमारे ये बुजुर्ग अपने इस मीरास को हमारे जवानों के सामने इसका मुजाहिरा कर रहे हैं।
को ये एजाज हासिल है। ट्रेनिंग ट्रांसपोर्ट सोल्जर की हौसला अफजाई के लिए उनका खूबसूरत बैंड भी मौजूद है। सफेद और नीले लिबास में मलबूस चादरों के रंग बैंड का दस्ता अपने फन का मुजाहरा कर रहा है। इस बैंड की क़यादत बैंड मास्टर इख्तियार अली कर रहे हैं। जहाँ जो जिक्र में ज़रूर समझता है कि मास्टर बटालियन में बैंड के ज़रिए बात डांस के ज़रिए बात शो के ज़रिए उसकी रौनक को जो इजाफा किया है, हम एलान बाग आपके शुक्रगुजार हैं। हैंड अटैक्स जी हाथों को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का फन जानते हैं। ये मुजाहरा कर रहे हैं कि हाथों को कैसे बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता है। फुट अटैक पाँव को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का ये फन जानते हैं। मूविंग अटैक्स चलते हुए पांव और हाथों को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का ये मुजाहरा कर रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, आपको बताते चले कि स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कमांडो बटालियन के अरकान पर मुश्तमिल है। इस टीम ने न सिर्फ कौमी सतह बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। इसकी वजह से इस टीम के 4 से 5 अफराद कौमी टीम में हमेशा शामिल रहे हैं। इस टीम ने कुल 110 तलाई, 143 चांदी और 213 कांसी के तमगे अपने नाम किए हैं, जो हम सब के लिए बाइस फ़ख्र है। क्रॉस रोलिंग, अभी ये नौजवान क्रॉस रोलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। इस टीम ने न सिर्फ कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर कराटे की हद तक शिरकत की है, बल्कि ताइक्वांडो की हद तक भी महदूद नहीं रहे। सेल्फ डिफेंस, ये करतब दिखा रहे हैं कि कैसे खुद को किसी के वार से बचाया जा सकता है। दुश्मन कोई भी हो, उसके वार को कैसे ज़ेर किया जाता है। पाकिस्तान के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG से ताल्लुक़ रखने वाले ये नौजवान, ये हमारी कौमी ताकत का अलमबरदार हैं। नाइफ डिसआर्मिंग, कि किसी हथियार से खुद को कैसे बचाया जाता है। किसी मुखालिफ की तरफ से किसी हथियार के किए गए हमले को नाकाम बनाने के तरीका दिखा रहे हैं, अपनी फन का मुजाहरा कर रहे हैं।
इसके बाद ये पिस्टल डिसआर्मिंग का मुजाहरा करेंगे कि कोई शख्स अगर पिस्टल लेकर हमलावर होता है तो उसको कैसे डिसआर्म किया जाता है, मुखालिफ के हमले को कैसे नाकाम बनाया जाता है। इसके बाद राइफल डिसआर्मिंग। ये नौजवान ये मुजाहिरा कर रहे हैं कि दुश्मन की तरफ से हाथ का वार हो या असलहे का इस्तेमाल, ये अपना हिफाजत जानते हैं। ये इस बात की गम्माजी कर रहे हैं कि इस मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। जंप फ्रंट स्नैप, 7 फुट से ऊंचाई वाले टारगेट को मारने के लिए ये इस सलाहियत का इस्तेमाल करते हैं। ये अफवाज पाकिस्तान के उस मायानाज ग्रुप, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप से इन जवानों का ताल्लुक है जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में, हर आजमाइश की घड़ी में खुद भी हौसला किया, खुद भी सर बुलंद हुए और हमारा सर भी फख्र से बुलंद किया। दिल खोल के इन्हें दाद दीजिए। किक के साथ ये प्लेट्स छोड़ी है। जंप साइड, लॉन्ग एंड हाई। प्लेट्स किसी भी किस्म के लॉन्ग और हाई ऑब्स्टिकल को मुख्तलिफ तरीकों से क्रॉस करते हुए टारगेट तक पहुंचने का ये मुजाहिरा कर रहे हैं। टारगेट अचीव करने का जो एक तरीका है, मुश्किल से मुश्किल जगह से क्रॉस करके वाह वाह, बहुत ही बहुत इंडियन सेल में इस प्लेस को छोड़ा है और मज़ीद जो है वो मुजाहिरा करेंगे। ये देखिए जी, मुख्तलिफ एंगल्स हैं। कोशिश होगी कि हमारा कैमरा आपको ये सारी चीज़ें दिखा सके, जहाँ जहाँ से भी जो लोग जो भी वो आपको माशाल्लाह, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, जबरदस्त तरीके से डिसिप्लिन। जरा देखिए और दाद दीजिए, महसूस हुई कि किस खूबसूरत अंदाज में अपनी सलाहियतों का ये पाकिस्तान के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले नए जवान मुजाहिरा कर रहे हैं। ये बरकरार नौजवान ये पैगाम देते हैं कि हम सबसे पहले मुसलमान हैं और फिर पाकिस्तानी। हम इस्लामी अजमतों के अमी और वतन के नामूस के मुहाफिज। हम यकता हैं खबर में भी, नज़र में भी। हम सदाकतों के शाहिद हैं।
हमारे जवान जो और शहादत मतलूब है मकसूद भी। ये पैगाम देते हैं कि हम नर्म दमे गुफ्तगू हैं और गर्म दमे जस्तजू। जब भी हम वतन के जर्री फर्जंद हैं, हम खतर पसंद हैं। दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफान हैं। हम पाक सरहदों के पाक दिल और पाक नजर मुहाफिज हैं। आपने देखा ये पैगाम देते हैं कि हमारी सीरत सूरत फौलाद है, हमारी सूरत अक्से जहाद है और हमारा मकसद रद्दुल फसाद है। इनके फन को देखिए कि दुश्मन पर उकाब बनकर झपटते हैं। ये सहरा और दरिया को दो नीम करना जानते हैं, लेकिन ये अमन के सफीर भी हैं। हमारे कल्ब रोशन और दिमागों के दरीचे खुले हैं। हमने कदीम रवायतों को ताज़ा किया है, लेकिन हम नई रवायतों को कायम करने का हौसला रखते हैं। मोहम्मद इसाक खान है, एहसान कमर, सुखन दिल नवाज, निगाह बुलंद, जां पुरसोज, हम हैं अर्ज़े वतन के होनहार सबूत। ये सिर्फ एक खौफ से वाकिफ हैं और वो है अल्लाह का खौफ। और इन्हें सिर्फ एक खेल पसंद है और वो है शहादत का खेल। दिल खोल कर इन्हें दाद दीजिए ख्वातीन हज़रात। बहुत खूबसूरत गुजारा, बहुत हाइट से इन्होंने प्लेट को अपने फ्लाइंग किक के साथ इन्होंने तोड़ा है। क्या कहें, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत उम्दा। ये इन तमाम जवानों को आप देख रहे हैं और दुश्मन को पैगाम ज़रूर है कि ज़रूर इन जवानों को एक नज़र देख लें और फिर उसके बाद सोच लें क्या किसी में इतनी हिम्मत है कि कोई किसी किस्म की भी कोई स्ट्राइक कर सके। इसके बारे में अगर किया जाए तो ये आसानी के साथ स्ट्राइक कर सकते हैं। ये दोनों साइडों से हो रहा है। वाह 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 वाह, क्या कहें क्या कहें। ये भी आप देख रहे हैं मुजाहिरा करते हुए हमारे जवानों ने बिल्कुल हमारे सामने जो प्लेट से तोड़ा है। ख़वातीन हज़रात, ये वतन के जर्रे फर्जंद अपने खूबसूरत फ़न का मुजाहिरा कर रहे हैं, अपनी सलाहियतें दिखा रहे हैं, अपने अज़्म का इरादा कर रहे हैं। हमें अपनी सलाहियतें, अपनी जवामर्दी दिखा रहे हैं। हमारे SSG के जितने भी मेम्बरान हैं, जो SSG के हमारे जवान हैं, वो मुजाहिरा पेश कर रहे हैं और ऐसा मुजाहिरा है, ऐसा मुजाहिरा है। अपने बाग से, राजाकोट से, मुजफ्फराबाद से मिसल्स को ये गुजार करना चाहूँगा कि आप ज़रूर यहाँ पर और ये मुजाहिरा देखें। और मेरे ख्याल में जो लोग नहीं देख पा रहे हैं वो यकीनन वो इसको मिस कर रहे हैं। उनको यहाँ पर होना चाहिए। जो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, दूर हैं, जो मुझे वीडियो के साथ लिंक है, वो यकीनन इसको एंजॉय कर रहे हैं और उनके लिए मैं ये यहाँ से ये पेश कर रहा हूँ। ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो शहर से बाहर हैं, दूर हैं, शहर वाले या इस गाँव वाले इलाके वाले, हमारे डिस्ट्रिक्ट वाले, डिस्ट्रिक्ट के साथ वाले डिस्ट्रिक्ट वाले, इन सबसे मेरी गुजारिश है कि ज़रूर तशरीफ आए। इस खूबसूरत प्रोग्राम से महसूस हुई यहाँ पर बैठ के खुद देखेंगे। देखिए जी आयत कितनी बड़ी है और यहाँ से देखते हैं कैसी ये तो ये देखिए जी, वाह बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत नहायत खूबसूरत। लेकिन एक वक़्त हैरत में डालने वाला ये कमाल किया है इन्होंने और इतनी हाइट से इन्होंने बैक जंप के साथ इन्होंने तोड़ा है। ये देखिए ये 4 वाह वाह, एक जवान 7 से 4 के साथ टकरा सकता है, 4 के साथ एक ही जवान टकरा सकता है। ये देखिए जी, वाह वाह, ये
ये एक ट्रेनिंग है जी हमारे उन बच्चों के लिए भी जो जवानी की तरफ जा रहे हैं और सेल्फ डिफेंस के लिए। ये देखिए जी से दिखाया है और अब थोड़े पीछे हो जाएं, सारे पीछे हो जाएं, सारे पीछे हो जाएं। प्रोफेसर पीछे आए उन काम धुआ ने। ये जो चीज़ सब किसी की ये जो ऊपर लगा दिया ग्रेट जबरदस्त। बड़ी ईंटें हैं और इन सब पे कर रहे हैं। पाकिस्तान एसएसजी जिंदाबाद, पाकिस्तान एसएसजी जिंदाबाद, पाकिस्तान एसएसजी जिंदाबाद, पाकिस्तान एसएसजी जिंदाबाद। पाकिस्तान एसएसजी जिंदाबाद। हमारा आदि है पाकिस्तान एसएसजी जिंदाबाद। के साथ भाषण देते हुए पाकिस्तान
इसके बाद मैं दावत खिताब दूंगा बाग स्प्रिंग फेस्टिवल 2019 की आज इफ्तिताई तकरीब के मेहमान खसूसी इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम जनाब राजा मुश्ताक मिनाज साहब वज़ीर हुकूमत आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल सदर पाकिस्तान के एक नामवर पर्सन, एक होनहार ब्यूरोक्रेट और पाकिस्तान में तहजीब और तमद्दन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हवाले से एक मोतबर नाम जनाब कामरान लाशारी साहब, जनाब कमांडर 6 के ब्रिगेडियर अमजद साहब, डिप्टी कमिश्नर बाग, कमिश्नर पुंछ, सिविल और मिलिट्री जवान और ऑफिसर्स और एहलकारान, और खुसूसी तौर पर इस फेस्टिवल की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसके सरबराह जनाब डॉक्टर शबीर साहब और उनकी पूरी टीम, बाग के सिविल सोसाइटी, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के नुमाइंदगान, मेरी बहनों और भाइयों, मेरे बुजुर्गों, सबसे पहले तो मैं इस फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर्स को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो एक तसलसल के साथ इस फेस्टिवल को मुनक्कद करा रहे हैं और बाग के आवाम के जो एनुअल कैलेंडर है उसमें ये एक मरकजी हैसियत इख्तियार करता जा रहा है। और मैं खुसूसी तौर पर अपने महकमे की सेक्रेटरी साहिबा और डिप्टी डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर हमारे खालिद साकिब साहब को, इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि हमारे डिपार्टमेंट ने भी, चूंकि आज़ाद कश्मीर काबीना ने 2019 को सियाहत का साल आज़ाद कश्मीर में डिक्लेयर किया है, तो इससे पहले भी आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हमारे फेस्टिवल्स और सियाहत को तरक्की देने के हवाले से मुख्तलिफ हमारे प्रोग्रामात हुए, वो जीप फेस्टिवल हो, मुख्तलिफ हमारे मुकाबले हैं, एडवेंचर टूरिज्म के हवाले से मुजफ्फराबाद में हुए, और इससे पहले बाग में भी हम ये करवा चुके हैं रावलाकोट के अंदर, और ईद के बाद हवेली, लहड़ी, मीरपुर और कोटली और मुजफ्फराबाद और रावलाकोट, और ये फिर पूरा साल दिसंबर तक मुजफ्फराबाद में ये हम पूरा हमारा एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जो हम मुनक्कद करा रहे हैं ताकि टूरिज्म को फ़रोग मिले। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आज़ाद कश्मीर के तमाम आवाम को कि हमने गवर्नमेंट की सतह पर कल ही टूरिज्म प्रमोशन एक्ट जो है पास किया, और टूरिज्म के अंदर जो सरमायाकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके हवाले से सरमायाकारी और प्रोसीजर और इस तमाम मामला को बिल्कुल आसान कर दिया है। ये पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की 70 साल तारीख में ये पहली कानून साजी है जिससे टूरिज्म को फ़रोग मिलेगा। और जो सयाह यहाँ पर आते हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप आए, आपने अगर वो जो एक नगमा है और उसके अंदर एक जुमला है, एक मिसरा है कि फौज और अवाम एक, उसकी अगर आपने अमली तफसीर देखनी है, ताबीर देखनी है, तो आप आज़ाद कश्मीर आए और खुसूसन बाग आए। और मैं कमांडर 6 के ब्रिगेड को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने अपनी जो तमाम बैरियर अवाम और फौज के दरमियान जो रुकावटें हायल थी वो उन्होंने गिरा दिया है। अब एक यकजान और दो कालब, अगर किसी ने मोहब्बत देखनी है फौज और अवाम की तो वो बाग में आकर देखें। ये
एक कमांडर की यही बात होती है, वरना कमांडर बेशुमार आते हैं, महकमे के सरबराह आते हैं, लेकिन कोई कोई लोग इसलिए अपने दिलों में घर कर जाते हैं कि वो फिर रवायती किस्म के वो सरबराह नहीं होते, बल्कि वो चाहते हैं कि जब वो जाएं तो बाग के लोग उनको याद रखें। और कमांडर अमजद इकबाल साहब जिस वक्त जब यहाँ अपना टेन्योर पूरा करके जाएंगे, मुझे यकीन है कि जितनी मोहब्बत और शफकत और जिस तरह इस समाज के अंदर उन्होंने अपने आप को एक तरह मतलम कर दिया, मर्ज कर दिया है, तो जब वो यहाँ से जाएंगे तो बाग के लोगों के लिए भी बड़ी मुश्किल होगी और आइंदा आने वाले जो कमांडर्स हैं उनके लिए बड़ा सख्त इम्तिहान होगा कि जो वो म्यार छोड़कर जा रहे हैं लोगों के साथ मोहब्बत का और खिदमत का, उसका जो है ना उनको पीछे जो है ना बाकियों को उसको पूरा करना मुश्किल होगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और उसके साथ साथ इस बाग के अजीम सपूत ब्रिगेडियर जो हमारे भाई हैं इमदाद अली शाह, वो बाग के हमारे पहले मेजर जनरल हुए हैं। मैं ये अहलियान बाग की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है और मैं फख्र के साथ ये कहता हूं कि बाग के सपूतों ने जिस जिस मैदान के अंदर गए उन्होंने अपना लोहा मनवाया और ये जो कामयाबी है और ये मेजर जनरल बनना इमदाद शाह साहब का, ये बाग के लोगों के लिए, बाग के अवाम के लिए बड़ा एक एजाज़ है और हम पाकिस्तान आर्मी के और उसकी जो क़ियादत है उसके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे एक सपूत के ऊपर एक भारी जिम्मेदारियां आयद की हैं। इसके साथ साथ मैं जो यहाँ पर जो स्कूल्स और उनके बच्चे और स्टाफ जो है वो यहाँ पर आए हैं, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, ये तमाम लोग जिन्होंने इस मेले को 3 दिन तक जो है वो अच्छे तरीके से इसको गरमाए रखना है, बाग के लोगों को सस्ती तफरीह फराम कर रही है, मैं इन सबको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ख़ासकर ये खाली मेला ठेला भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजर ने खुसूसी तौर पर जो है वो बुक मेले का भी एहतमाम किया है और इसके लिए मुश्ताक बुक कॉर्नर लाहौर यहाँ पर खुसूसी तौर पर आए हैं, ऑक्सफोर्ड बुक जो है ये भी यहाँ पर आए हैं, निक्स मीरपुर भी हैं और फिक्शन हाउस लाहौर और बाकी भी इस तरह जो मुख्तलिफ पब्लिशर्स यहाँ पर आए हैं और इस बुक स्टॉल जो जहाँ पर यहाँ लगाया है बाग के लोगों की तफरीह तबाह के लिए और मताले के शौक को और कुतुब बीने को बढ़ाने के लिए मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह मैं गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर की तरफ से, अपने महकमे की तरफ से और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तरफ से इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर परसों आपके दरमियान होंगे, वो मेहमान खुशी होंगे इख्तितामी दिन के मौके पर, तो वो आपसे खुद भी बात करेंगे। लेकिन आज मैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए उनकी तरफ से भी आपको ये मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये इतना खूबसूरत मेला आपने सजाया है और ये फेस्टिवल ये बाग की एक पहचान बन गया है। इसमें जिसने भी पार्टिसिपेट किया है मैं एक मरतबा फिर उनका शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास करके आने वाले मेहमान, मैं कामरान लाशारी साहब ये मुजफ्फराबाद आए थे, इनको दावत दी गई, बाग से मोहब्बत करने वाले, कल्चर से मोहब्बत करने वाले और ये जो हमारी रवायती जो अब मतरूक होते जाते हैं हमारे फोक जो मामलात हैं वो उसके हवाले से इनकी बड़ी गहरी नज़र है। और ये जहाँ जहाँ पर गए इन्होंने इस हवाले से जो कल्चर को प्रमोट करने के हवाले से, सकाफती प्रोग्रामात के हवाले से इनकी अपनी एक पहचान है। और बाग के लोग भी खुशकिस्मत हैं कि आज इस दूसरे फेस्टिवल में वो भी आए और उन्होंने आपसे बात की। एक मरतबा फिर तमाम अहबाब का, मुंतज़मीन का, पाक फौज का, सिविल इदारों का और ख़ास करके बाग का, और मैं ख़ास करके अपनी जो मेरी माएँ बहनें, मेरी बेटियां यहाँ पर आई हैं, नौजवान आए हैं, और माओ बहनों बेटियों का इसलिए कि उनके लिए बाग के अंदर कोई जो काबिल फ़ख्र तफरीह हम जो है वो इस तरह फराम नहीं कर सकते। ये हमारा यहाँ अच्छे काम करें तो लोग जो है उसको भी तनकीद का निशाना बनाते हैं, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट हम बखेरने की कोशिश करें हमारे अदारे, तो लोगों को उससे भी तकलीफ होती है। लोग कहते हैं कि नो वर्क नो मिस्टेक, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा था तो सब बच जाता। तो आज मैं मुख्तलिफ देखता हूँ, वो भी मेरे भाई हैं, उनसे भी मैं ये कहता हूँ कि अच्छी तफरीह फराम करना ये हम सब लोगों का हक भी है, ये हमारी माओ बहनों का हक है, हमारे नौजवानों का हक है, हमारे बुजुर्गों का हक है, बाकी कम्युनिटी का हक है। ये सारी जिंदगी एक सख्त किस्म के ये जो हमारे माशरे के जो हमने सो कॉल्ड हमने यहाँ पर बनाए हुए अपने मयार, उसके ऊपर अगर हम कॉम्प्रोमाइज कर जाएं, हम ये नहीं समझते कि यहाँ पर ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिससे को माशरती अमन जो है वो ख़राब हो रहा है। यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से
माओ बहनों के उनके जो तकाजे हैं एहतराम के, रिस्पेक्ट के, हमारा जो कल्चर है जिसमें खवातीन का खास करके रिस्पेक्ट किया जाता है, उस रिस्पेक्ट को मलहूज़ खातर रखते हुए, उसको एक खास एहतराम की हद को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर एक बहुत अच्छी एक्टिविटी हो रही है। और कल का खुसूसी दिन वो खवातीन के लिए होगा, बच्चियों के लिए होगा, और ये इस बात की गवाही करते हैं कि ये इसके ऑर्गेनाइजर उनके ज़हनों के अंदर मौजूद है कि वो हमारी माओ बहनों का एहतराम करते हैं, खवातीन की रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी बच्चियां जो है वो उनका टैलेंट भी इसी तरीके से सामने आता है। तो कोई ऐसी बात नहीं है जो लोग इसकी मुखालफत करते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो 2 दिन के अंदर आए, यहाँ पर देखें और वो खुद इस बात के कायल हो जाएंगे कि ये अच्छा काम है, लोगों को तफरीह देना, मिल बैठना, एक दूसरे के साथ अपने शेयर जो है ना वो कर रहे हैं, अपनी सकाफत को उजागर करना, इसको प्रिजर्व करना, आइंदा आने वाली नस्लों के लिए इसको छोड़ के जाना। और खास करके पाकिस्तान आर्मी और सिविलियन इदारों और कम्युनिटी के दरमियान जो बेमिसाल मोहब्बत है, इसको आप देखें और आप फैसला करें। आज इसका इंटरनेट का दौर है, सोशल जो मीडिया उसका दौर है, आप देखें कि एक वो फौज है इस रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो कि भारतीय फौज है, जिसने लोगों के सरों के ऊपर हुकूमत की है, लोगों को टार्चर किया है, 71 साला एक मजालम की एक तारीख है उसकी। और एक हमारी पाक फौज है कि जो लोगों के साथ मोहब्बत भी करती है, उनका दफा भी करती है। रात को जागकर सर्द और गर्म हालात में मोर्चे के अंदर हमारा जवान बैठा, उसकी उस कुर्बानी के नतीजे में हम अपने गाँव और देहात के अंदर चैन की नींद सोते हैं। और फिर वही फौज आज इस सकाफती इवेंट के अंदर बाकी लोगों को तफरीह पहुंचाने के लिए, आपके साथ मोहब्बत करने के लिए और आपके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने के लिए वो फौज यहाँ पर भी आगे आ गया और पेशकदमी किए हुए है। मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो आए, इसकी मुखालफत ना करें, इन मेलों की मुखालफत ना करें, इस फेस्टिवल को फरोग दें, अपने पार्टिसिपेट करें, कहीं गलतियां और कोताहियां उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। हर आने वाले साल में जो है ना इसको और बेहतर करेंगे। और मैं इसी पर आप तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह 3 दिन आपकी खिदमत करते रहेंगे ये हमारे सारे साथी, और आपको एक अच्छी तफरीह के मौके देंगे। मुझे उम्मीद है कि बाकी के लोग आइंदा आने वाले 2 दिनों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निकात में कलीदी और मरकजी किरदार अदा किया। हम बाग स्प्रिंग फेस्टिवल के कमेटी के चेयरमैन मुंतजमीन से सर एक ग्रुप फोटो के लिए